गार्डन में जो भी हार्डी और पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, उनकी उपस्थिति सालों साल एज इट इज बनी रहती है और इनमें जो भी हरियाली होते हैं उससे हमारा गार्डन और भी ज़्यादा हरा भरा होता चला जाता है। इन प्लांट्स में जो भर भर कर फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स की खूबसूरती से हमारा गार्डन जो है वो दिनों दिन और खुशनुमा और खूबसूरत होता चला जाता है और इनकी भीनी भीनी खुशबू से हमारी बगिया भी महक उठती है। और ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये हमारे डेली पूजा में भगवान जी को अर्पित करने के लिए, पूजा में फूल चढ़ाने के लिए भी मिल जाते हैं। उसके लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ता है। बड़े निश्चिंत होकर हम सब अपने गार्डन से कुछ फूल ले आते हैं और रोज भगवान जी को चढ़ाते हैं, जैसे कि हिबिस्कस, नागचंपा, ओलिएंडर, गुलाब, टिकोमा, अलामांडा, चांदनी, ऐसे ढेरों प्लांट्स हैं जो सालों भर हमारे गार्डन में रहते हैं और खूब फ्लावर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक प्लांट की चर्चा करूंगी जो बहुत ही कलर्स में आता है और बहुत ही अच्छे इसमें फ्लावर होते हैं, जिसका नाम है अलामांडा। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीजन विद जयश्री पर, जहां गार्डनिंग और प्लांट्स की बातें करते हैं। अलामांडा कई कलर्स में आता है, जैसे कि वाइट, येलो, पिंक, पर्पल, और एक ऐसा होता है जो पर्पल और वाइट मिक्स होता है। तो इस तरह से ये कई कलर्स में आते हैं। इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगी कि आप नर्सरी से किस तरह का अलामांडा प्लांट लाएं और उसका पॉट साइज क्या होना चाहिए, उसमें मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसमें वाटरिंग कितना करना चाहिए और फर्टिलाइजर कौन सी देनी है, कब कटिंग और प्रूनिंग करना है, कितनी धूप चाहिए और कितनी टेम्परेचर की इसे रिक्वायरमेंट होती है। इन सारी बातों की जिक्र आज मैं अपने इस वीडियो में करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलामांडा के दो कलर हमारे पास थे। एक येलो कलर, ये देखिए ये थोड़ा सा अभी छोटा है, और एक पर्पल कलर का प्लांट। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी तो हमारे पर्पल कलर के अलामांडा को धूप ज़्यादा मिल गई। उसकी वजह से इसके जो थोड़े थोड़े लीव्स है ना, वो सूखने लगे थे। मुझे लगा कि ये प्लांट अब नहीं संभल पाएगा और ये सूख जाए, उससे पहले मैं इसे एक जीवन दे देती हूँ, इसे कहीं और शिफ्ट कर देती हूँ। तो मैं इसे पार्क में लगा दी। पार्क में लगाने से क्या होगा कि ये लैंड में चला गया और इसे नेचुरल स्ट्रेंथ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि नेचुरल स्ट्रेंथ मिलने से ये प्लांट फिर हरा भरा हो जाएगा और इसे सूखने से ये बच जाएगा। इस प्लांट को एक बार फिर से जीवन मिल सकता है। मैं इस सोच के तहत इसे देखिए यहाँ पर लगा दी और इसे इस तरह से गोला बनाकर मैं इसमें रोज वाटरिंग करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे देखभाल से ये प्लांट जो है संभल जाए। अब देखती हूँ आगे क्या होता है। अगर आपके पास भी कुछ प्लांट्स ऐसे एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो आप अपने आसपास के लैंड में लगा दे सकते हैं। तो चलिए, मैं फिर से अल्मांडा नर्सरी से लेकर आ गई, क्योंकि मुझे ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये प्लांट जो है साल के 1-1.5 महीने छोड़कर पूरे समय फ्लावरिंग करता रहता है। और ये थोड़ा सा पिंक शेड में है, यानी कि लाइट पर्पल है, पूरा तरह से पर्पल वाला भी आता है, ये वो नहीं है। और देखिए, नर्सरी से जब भी प्लांट्स लीजिए तो इस तरह से जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम्स निकले हुए हो ना, वही प्लांट्स का सिलेक्शन करना चाहिए। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें स्टेम्स सिर्फ एक ही जाता है, तो वैसे प्लांट्स में थोड़ा रिस्क होता है कि अगर एक स्टेम खराब हो गया तो फिर वो पूरा पौधा खराब हो जाता है। इसलिए मैं इस तरह से कई स्टेम्स वाला थोड़ा सा घना पौधा ले आई। और आपको ये भी देखना चाहिए कि 1-2 बर्ड्स निकले हुए हो, फ्लावर हो, उससे क्या होता है ना कि इसके कलर्स वगैरह पता चल जाता है कि किस कलर का फ्लावर इसमें आएगा। बहुत ज़्यादा फ्लावर वाला प्लांट तो नहीं लेना चाहिए, बट
थोड़े से बर्ड्स हों तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा कलर का है और इसमें फ्लावरिंग होगी। देखिए इसमें अभी भी छोटे छोटे बर्ड्स भी बन रहे हैं। तो मैं ये ले आई और मुझे ये प्लांट 150 का मिला है। चूंकि अलामांडा एक पेरिनियल प्लांट है, हार्डी है, तो इसके लिए बड़े पॉट का ही सिलेक्शन करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि 10 से 12 इंच के पॉट में ही इस प्लांट को आप लगाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सालों साल चलने वाला प्लांट है और भर भर कर फ्लावरिंग देता है। तो मैं तो इसके लिए 12 इंच के गमले का सिलेक्शन की हूँ, जो कि ये आपको दिख रहा होगा। ये बहुत बड़ा पॉट है, 12 इंच का है। तो मैं आज इसी में इस प्लांट को लगाऊंगी। तो अब बात करते हैं अलामांडा के लिए सॉइल मीडिया कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सॉइल मीडिया में जो नॉर्मल मिट्टी होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, उस मिट्टी का आप यूज़ मत कीजिए। आप जो किचन वेस्ट से सॉइल बनाते हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट और हल्की मिट्टी होती है, उसे आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये सभी प्लांट्स के लिए मैं कह रही हूँ। किचन वेस्ट से बने हुए सॉइल में आप फंगिसाइड के रूप में नीम खली डाल लीजिए या नीम की सूखी पत्तियां मिक्स कर लीजिए और उसमें वर्मी कंपोस्ट, चारकोल का चूरा या फिर राइस हस्क, ये सारी चीज़ें आप मिक्स कीजिए। और हाँ, इसमें आप रेड पोटाश और एप्सम सॉल्ट भी मिक्स कर दीजिए। सैंड भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। सैंड मिक्स करने से ये होता है कि सैंड जो है वो पूरे सॉइल में नमी बनाए रखता है और बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल तैयार होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें आप एप्सम सॉल्ट और रेड पोटाश डालना ना भूलिए, क्योंकि जब प्लांट्स के रूट को बहुत अच्छे मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा तभी ये प्लांट्स आगे की ओर बढ़ेगा, इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगा। उसके लिए प्लांट्स को बहुत तरह की न्यूट्रिशंस चाहिए। इसमें पोटेशियम, सल्फर और पोटाश, मैग्नीशियम, आयरन सब कुछ मिल जाता है। इस तरह के सॉइल मीडिया को आप तैयार करते हैं तो जब प्लांट के रूट को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो प्लांट ज़्यादा हेल्दी होगा। तो इस तरह से एक सॉइल मीडिया तैयार कर लीजिए और उसके बाद इस प्लांट को प्रोपोगेट करते हैं। तैयार मिट्टी में मैं थोड़ी सी एलोवेरा के टुकड़े भी मिक्स कर देती हूँ। एलोवेरा हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो मैं मिट्टी में ही इसे मिक्स कर देती हूँ डायरेक्ट। अगर आप मिट्टी में मिक्स करना नहीं चाहते तो आप इसे पानी में भिगोकर और कुछ घंटे तक इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद इसके पानी को आप प्लांट्स को दे सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। अलामांडा के जो मनमोहक और रंग बिरंगे फ्लावर होते हैं ना, वो पॉलिनेटर्स और कीट पतंगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो अलामांडा के फ्लावर्स से एक ये भी फ़ायदा है कि आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स का आना जाना लगा रहेगा। नर्सरी से लाने के बाद प्लांट्स को हमेशा शाम के वक्त ही रिपोर्टिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरी रात फिर प्लांट्स को ना स्टेबल होने के लिए मिल जाता है। मिट्टी मेरी काफ़ी सूखी हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ा वाटरिंग ज़्यादा कर दिया। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस प्लांट्स को कितनी सनलाइट की ज़रूरत है। वैसे तो अलामांडा ऑल सीजन प्लांट है, पर ये समर में ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। समर में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो इसे 4 से 5 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इसलिए आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ की 4 से 5 घंटे की धूप इसे मिल जाए। अभी तो मैं इसे शेड में ही रखूँगी, प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद किसी ठंडी जगह ही रखूँगी दोस्तों, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत हीट हो रही है।
अगर मैं इसे बाहर रखी ना तो हमारा प्लांट फिर से खराब हो जाएगा। वैसे ही मेरा धूप की वजह से एक प्लांट खराब हो चुका है। और अब बात करते हैं कि अलामांडा की कटाई छटाई या फिर प्रूनिंग कब करनी चाहिए। अगर आप दिसंबर से लेकर जनवरी तक में इसकी कटिंग कर देते हैं तो ये प्लांट ज़्यादा बुशी हो जाता है। तो ऐसे समय में आप इसकी कटिंग कर दीजिए। अगर रिक्वायरमेंट है, प्लांट को आपको ज़्यादा बुशी बनाना है तो आप ये काम दिसंबर से लेकर जनवरी तक में कर सकते हैं। वैसे अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप इसकी पिंचिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज थी हमारी एक ये छोटी सी वीडियो अलामांडा प्लांट के बारे में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैं ये कहूँगी कि आप भी अपने घर में 2-4 अलामांडा के प्लांट्स ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो फ्लावर होते हैं वो भगवान जी को चढ़ाने के साथ साथ हमारे गार्डन का जो लुक है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनता है। अलामांडा का कोई भी कलर आप लीजिए, सभी कलर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इसका येलो कलर आप लेते हैं तो उस पर पॉलिनेटर्स ज़्यादा आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये किस तरह से पूरा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए कि इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी थी। तो दोस्तों, लाइक और शेयर के साथ साथ आप मुझे हाइप भी दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी तरह की एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। मिलते हैं अब अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स तो बनता है दोस्तों।